जो पवन कल्याण है राइट, जो हीरो स्टडी काम नहीं करता, बट न्यूज़ बेस्ड मार्केट आर द बेस्ट टाइम टू मेक बिग मनी। 90 रुपये के स्टॉक ले रहे हैं और 76 रुपये में एग्जिट कर रहे हैं, तो वो जो और आ गया है, अदानी एंटरप्राइज 17% आ गया है, इन्फोसिस है वो 13% आ गया है, और टीसीएस है वो 9% आ गया है, एचडीएफसी 8.5% आ गया है, और टाटा मोटर्स 12% और आईसीआईसीआई 6%। ये सिर्फ 3 दिन का रिटर्न। ओके, वेलकम एवरीवन। तो आई थिंक मंडे के बाद, इलेक्शन के बाद हमारा पहला पॉडकास्ट है। ठीक है, काफ़ी लंबा बीत गया हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ें इस वीक की ये रही कि बीजेपी फिर से पावर में आ रही, और जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे कि पीएम मोदी रिटर्न आए, और सेम वो चीज़ हो रही है। तो एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट उस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पूरे वीक में सबसे अच्छी चीज़ देखने लायक ये रही कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मार्केट जब भी न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कोई भी टेक्निकल्स एंड कुछ भी स्टडी काम नहीं करता, बट न्यूज़ बेस्ड मार्केट आर द बेस्ट टाइम टू मेक बिग मनी, राइट। और कोविड के टाइम पे देखा होगा, द पीपल हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन कोविड मेक गुड मनी ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम, राइट। 90 रुपये के स्टॉक ले रहे हैं और 600 रुपये में एग्जिट कर रहे हैं, तो वो जो रिटर्न मिलता है वो आपको सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मार्केट में मिलता है। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, जिन लोगों ने इसको मिस किया तो उनके लिए सिर्फ एक एग्जांपल मैं दूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी इंडेक्स थे, सेंसेक्स, उन्होंने अपना हाईएस्ट फॉल एक दिन का दर्ज किया, वो भी कोविड के बाद। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड इतना बड़ा फॉल आया था, उसके बाद सिंगल डे का सबसे बड़ा फॉल अभी रिकॉर्ड किया गया जो ट्यूसडे को था, राइट। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बना देगी, या जो अपना 272 का नंबर है वो ले आएगी। ठीक है, बीजेपी वो नंबर नहीं ला पाई। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, राइट। काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको 10% से ज़्यादा गिरावट देखने मिली। निफ्टी में 35 से 38 स्टॉक्स ऐसे थे जो नेगेटिव क्लोज हुए सिंगल डे में। ठीक है, SBI, HDFC, अदानी एंटरप्राइज, इन सबको मैं पर्सनली फॉलो कर रहा था। एंड देन उनके अंदर जो इंटरडे का रिटर्न था, राइट, एक दिन में 10% 15% का गिरावट आपको देखने मिला सेम डे। अदानी एंटरप्राइज में तो आई थिंक लोअर सर्किट लगा हुआ था उस दिन। ठीक है, बट वही सेम चीज़ अगर आप आज के दिन देखोगे मार्केट को, तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। ठीक है, सो ड्यूरिंग 3 डेज में, राइट, सारे फंड रिकवर हो गए, राइट। सो एज ए ट्रेडर, ठीक है, एज ए ट्रेडर हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेना, राइट, और इन अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल उसको बढ़ाने के लिए जो मौका मिलता है, राइट। इलेक्शन हर रोज़ नहीं होता, इलेक्शन 5 ईयर्स में एक बार ये अपॉर्चुनिटी थी, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स हमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, इनको जो ट्रेडर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं मार्केट में, और वो उस चीज़ का वेट करके बैठे थे कि मार्केट में कोई सडन अप एंड डाउन आएगा तो उसमें वो पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सो अगर मार्केट मान लो बीजेपी अपने दम पे सरकार बना लेती, तो आई थिंक मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिलते हैं अपसाइड, बट वो चेंजेस थोड़े टाइम बाद करेक्शन पे आते, राइट। मार्केट वहाँ पे स्टेबल होता, फिर वापस ऊपर जाता। सिमिलरली बिकॉज ऑफ बीजेपी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, मार्केट गिरा, और फिर वहाँ से मार्केट फिर से रिकवर कर गया जो मार्केट के एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं वहाँ। ठीक है, सो बहुत बढ़िया वीक है। अगर किसी ने इस वीक में कमाया है तो बहुत कमाया है, और जिन लोगों ने अपने कैपिटल को होल्ड रखा, मार्केट में पोजीशंस को होल्ड रखा, इवन आफ्टर मंडे की रैली के बाद, मंडे की रैली में लगभग हमारे सर्कल में सारे ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस निकाल दी थी, और दे वर वेटिंग फॉर ट्यूसडे, कि ट्यूसडे क्या होता है, उस हिसाब से नई पोजीशंस लेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि आप या तो पैसे लगा के भूल जाओ, अभी वो मार्केट नहीं है, राइट। आप बेसिकली न्यूज़ के एक दिन पहले एग्जिट कर सकते हो, और आफ्टर द न्यूज़ आप वापस री एंट्री कर सकते हो अगर आपको सफिशिएंट लेवल मिलता है तो, राइट। और या तो अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हो। ठीक है, सो वी स्टार्ट विथ मिलन भाई जो हमें ओवरव्यू देंगे इंडियन मार्केट का, इंडेक्स का, राइट। मिलन भाई, ओवर टू यू। हाँ, तो हमने निफ्टी को देखा था मंडे को 84 की वजह से नया हाई दिया था। उसके दूसरे दिन 4 जून को अपने को पता थी कि इलेक्शन है,
और उस दिन रिजल्ट आया था, और रिजल्ट वाले दिन हमने देखा था मॉर्निंग में काफ़ी मतलब गिरा हुआ मतलब आया था रिजल्ट, उसमें बीजेपी की सीटें काफ़ी कट ऑफ हुई थी, इसके वजह से बाजार थोड़ा पैनिक हो गया था। बाजार में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। एक इन्वेस्टर के लिए निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अगर पूरे दिन वेट किया होता तो 9.5% के आसपास निफ्टी गिरा था। उसके बाद हमको अच्छा खासा मतलब बाय करने का मौका भी मिला दिया था मार्केट में। उसके बाद ये 2-3 दिन में ही निफ्टी ने पूरा 10% का मतलब गैप कवर कर दिया है। सो कैसा रहा आपका ट्रेडिंग ड्यूरिंग 3 डेज में? काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरा फर्स्ट टाइम इलेक्शन था। अच्छा, आपको ऐसा ही लगा मैं ही वोटिंग जीत रहा हूँ। ठीक है। सो न्यूज़ बेस्ड मार्केट बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होते हैं ट्रेडर के लिए, और हाँ, 5 साल वो बाद बहुत होता है। कुछ सीखने को मिला। ठीक है, 5 साल बाद होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने मिलती हैं। ठीक है। सो भावेश भाई, कैसा रहा आपका ये इलेक्शन का वीक, और क्या इंटेंशन देंगे आप? नहीं सर, अच्छा ही था इलेक्शन का वीक। मैंने तो पहले ही बोला था कि मंडे को प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और ट्यूसडे को मार्केट गिरा भी था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा चांस था मार्केट को, इन्वेस्टर को अच्छा चांस था काफ़ी लेने का। उसमें कुछ स्टॉक्स ने तो, जैसे रिलायंस है, वहाँ से लो से ऑलमोस्ट 7% ऊपर आ गया है। अदानी इंटरप्राइज 17% आ गया है। इन्फोसिस है वो 13% आ गया है। और TCS है वो 9% आ गया है। HDFC 8.5% आ गया है। और टाटा मोटर्स 12% और ICICI 6%। ये सिर्फ 3 दिन का रिटर्न है इन स्टॉक का। और वैसे भी देखा जाता है, जब मार्केट गिरता है, कोविड के टाइम पे भी गिरा था, जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था। और अभी भी यहाँ 4 तारीख को जितने इन्वेस्टमेंट की होगी उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी तक आया है, और आगे भी आ सकता है, क्योंकि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई से एटलीस्ट 100 पॉइंट ही दूर है, और वो हो जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा वीक रहा हमारे लिए ये 3 दिन, ठीक है, 3 दिन में मार्केट ने अच्छा खासा पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है। तो आपके माइंड में क्या थिंकिंग थी कि बीजेपी का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप पर्सनली, और एज पर योर एक्सपेक्टेशन क्या रिजल्ट आया आपके लिए? नहीं सर, सीटें तो कम होगी लग रहा था, लेकिन इतनी कम होगी ये नहीं लग रहा था। इसके लिए बहुत कम हो गए। इसके लिए उस दिन पे वेट भी किया था मैंने मंडे को, कि एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए कि किसकी सरकार आ रही है, कितनी सीटें आएगी। इसके लिए मैं कोई पोजीशन बना नहीं पाया था। तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बना लेगा, आई गेस? हाँ, इतना तो था कि 272 तो बीजेपी आ जाएगा। बढ़िया। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अभी, जैसे कोलैबोरेशन की सरकार है, ठीक है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में किस टाइप की पॉलिसी आप एज ए इन्वेस्टर देखना चाहते हैं मार्केट में? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि उल्टा थोड़ा काम अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे अभी ये लोग। और वैसे भी जो 10 साल से इनका काम चल रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो ये 5 साल में उनके पूरे होने आएंगे। तो इनको मुझे लगता है कि और भी काफ़ी मेहनत करेंगे और अगली बार अच्छा रिजल्ट लाएंगे इससे भी। सो आई थिंक एज अ ट्रेडर ड्यूरिंग 10 years बीजेपी गवर्नमेंट जब भी आती है ना, मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि बीजेपी बहुत सारा पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। यस सर। और बिकॉज ऑफ दैट खर्चा वो लोग काफ़ी सारी टैक्सेशन से लेके हर चीज़ बढ़ा देते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के ऊपर प्रेशर कर डालते हैं। और वो कोई भी डेवलपिंग कंट्री में आप देखोगे तो डेवलपमेंट के लिए पैसा तो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। और उससे फिर लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी चीज़ें, मतलब हम ज़्यादा पे करने लगे हैं चीज़ों का, महंगाई बढ़ के। सेकंड चीज़ें पर आप टेंडेंसी देखोगे बीजेपी का, जब भी अटल बिहारी की सरकार आई तो उस टाइम पे रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। टैक्सेशन वगैरह बढ़ जाता है क्योंकि आइडियली बीजेपी गवर्नमेंट बाहर से सारा फंड नहीं ले सकती, थोड़ा फंड इंटरनली भी रहता है, ठीक है। सेकंड थिंग जो टैक्सेशन ट्रेडर्स के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की तरफ देखे और उसको थोड़ा वहाँ पे रिड्यूस करें, ठीक है। मे बी ये 5 साल में हम अच्छी पॉलिसीज़ देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और इनको
इनकी तरफ थोड़ा गवर्नमेंट काम करे तो एज ए ट्रेडर में अच्छा लगेगा, ठीक है। सेकंड थिंग मेरे हिसाब से अच्छा हुआ ये है कि बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, बीजेपी के ऊपर एक वॉच रहेगा अभी, ठीक है। आई थिंक 10 साल जब बीजेपी सिंगल हैंडेडली काम कर रही थी तो बीजेपी की जो सपोर्टिंग पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीजेपी से, क्योंकि ये जो वापस आए हैं जेडीयू ले लो आप, और जो साउथ में आंध्रा में जो उनकी पार्टी है वो रिटर्न जब आई बीजेपी में तो ऑलरेडी एनडीए की पार्ट थे पहले, बट बिकॉज एनडीए में सिर्फ बीजेपी का बहुमत आने से एनडीए का कोई इम्पोर्टेंस रहता नहीं है, ठीक है। सो ये एक अच्छी चीज़ भी है देश के लिए। सर एक्चुअली इसमें क्या है, वो भी लोग आए तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही आए हुए, ऐसे तो नहीं आए हुए देखो तो। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, जो न्यूज़ चैनल हैं, हम सुर्खियां देख रहे थे उनके लिए होती हैं, ठीक है। बट जो ऑलरेडी टीम कोलैबोरेशन में काम कर रही होती है ना, राइट, वो लोग कभी भी ऐसी हैवी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं आते, राइट। नहीं, दूसरी पार्टी अगर जुड़ना चाहती है बीजेपी से तो फिर वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लेके ही आएगी ना कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशन उनको तो अपने उनकी जो सीट्स हैं, राइट, उनको जो मिनिस्ट्री है उसकी पोजीशंस चाहिए, राइट, वो तो सिंपल चीज़ है। बट कोएलिशन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका क्या हुआ माइक? अरे ऐसा बोल रहा था कि जैसे नीतीश कुमार ने अभी डिमांड किया है फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर के लिए। किसको? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने? हाँ, रेलवे तो मांगेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि हाँ, जब और फाइनेंस भी मांगा है। हाँ 1998 में जब वापस नीतीश कुमार ने जब सपोर्ट किया था अटल बिहारी जी को, तो रेलवे का मांगना भी उनके लिए बनता है कि बिहार एक टाइप से पिछड़ा राज्य है, ठीक है। और आप देखेंगे बिहार एंड यूपी में जाने वाली सारी ट्रेन्स लगभग हैवी क्राउडेड होती हैं। तो मैक्सिमम लालू यादव थे तब भी उन्होंने रेलवे मांगा था। सेकंड ये भी होता है कि रेलवे अपने आप में एक कंट्री है पैसे के हिसाब से देखा जाए तो, राइट। हाँ। सो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है वो, और डेफिनेटली वो उनको मिल भी जाएगी, राइट। और ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी रेलवे के लिए काफ़ी काम कर रही है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो रेलवे वो मांगने वाले हैं। इसके अलावा उनको 1-2 कैबिनेट पोस्ट भी मिल जाएंगी, राइट। और जो आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने एक स्पेशल पैकेज, आई थिंक स्पेशल पैकेज जब से आंध्रा का विभाजन हुआ ना तब से ही मांग उसकी चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने उसके लिए एक बार अनशन पे भी बैठे थे वो, राइट। पर तब बीजेपी उनके साथ कोalition में नहीं थी और उसके कारण थोड़े वो दुखी भी हुए और थोड़ा यूपीए की तरफ गए, कांग्रेस की तरफ अदर पार्टी से मिले। अदरवाइज वो एनडीए के पार्ट थे पहले। और आंध्र प्रदेश में स्पेशल पैकेज बनता भी है कि जब वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें वो तेलंगाना के पास गई, आंध्र प्रदेश के लोगों को काइंड ऑफ, अगर आप उनसे पर्सनली पूछेंगे आज तो जो पवन कल्याण है, राइट, जो हीरो आंध्र प्रदेश में, राइट, वो उस मुहिम से ही बाहर आया है। जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो उनके जो भाई हैं चिरंजीवी, वो तो इसमें थे कांग्रेस के अंदर, राइट। तो एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट पैदा हुए, फिर उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई और तब से वो फाइट दे रहे हैं कि वो आंध्रा में से कांग्रेस को निकालें। और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को ऐसा लगता है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आंध्रा को नुकसान हुआ मॉनेटरी, बहुत सारा कर्जा आंध्रा के पास रहा और तेलंगाना एक फ्री स्टेट की तरह बन गया। इट्स लाइक कि आपके एक मनी मेकिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें एक प्रॉफिटेबल कंपनी किसी को दे दो तो आपके पास बचता सिर्फ कर्जा है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी एक स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे। स्पेशल स्टेटस जब भी कोई स्टेट को मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा प्रोवाइड करती है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। अच्छा, कंडीशंस तो आने वाली हैं, ठीक है। कंडीशंस तो
दैट इज़ वन थिंग। अगर 272 बीजेपी का आता तो कोई ना कोई बीजेपी का नेता बनता, ठीक है, तो कंडीशन के बिना तो कोई सपोर्ट करता नहीं। तो सुजीत भाई, फॉरेक्स मार्केट का कैसा रहा ये वीक आपके साथ? ये भी फॉरेक्स मार्केट का अच्छा रहा है। इसमें एक्चुअली गोल्ड में क्या है, आज ही गोल्ड गिरा हुआ है। आज गोल्ड प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक पूरा गिर चुका है। यानी अगर किसी ने सेल का ट्रेड मारा होता, ठीक है, 2388 पे, तो उसको प्रॉफिट तगड़ा हो जाता है। ऐसा 2329 पे अभी चल रहा है ट्रेड, 2338 पे ऐसा है। और 4 जून से लेके आज अब क्या बोलते हैं, 4 जून से अभी जा रहा था, ठीक है, इलेक्शन के बाद गोल्ड अप जा रहा था, राइट? अब जा रहा था, फिर बाद में सडनली आज ही गिरा है वो। आज पूरा एक्सट्रीम लेवल का गिर गया है ऐसा। ओके, कितना उसका जो ओवर बिटकॉइन में क्या चल रहा है? बिटकॉइन में ऐसा है कि 2-3 बिटकॉइन में 3 जून से लेके आज तक का देखा जाए तो 56,000 था तब, और आज का करंट प्राइस है 59,000। मतलब उसमें भी बढ़त उसमें भी यानी बढ़त देखने मिली है। 56,000 का था तो आज बढ़ा हुआ है गोल्ड बिटकॉइन। ओके, ठीक है। यूरोएसडी क्या फॉरेक्स में क्या चल रहा है? फॉरेक्स में यूरोएसडी में भी सेम चीज हुई थी। 3 जून को आप देखोगे, ठीक है, 3 जून को बढ़ा हुआ था, यानी 3 जून को पूरा बढ़ गया था। फिर बाद में उसके बाद अब ट्रेंड ही चल रहा है उसमें भी। ओके, सो गोल्ड का बेसिकली एक चीज मैं बता दूं कि गोल्ड जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, तो गोल्ड बढ़ता है। दैट इज द रीजन कि एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अभी जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है वो कहीं ना कहीं स्टेबल और फिक्स इनकम की तरफ जाएगा, जो जिसका बेनिफिट गोल्ड को मिलेगा, राइट? और तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेसिकली, बट ये कॉमन ग्राउंड रहता है गोल्ड में कि गोल्ड का बढ़ना कहीं ना कहीं मार्केट के गिरने के साथ लिंक्ड होता है। अगर यूएस मार्केट कभी फॉल होगा ना, तो वहाँ पे गोल्ड के अंदर अच्छी आपको इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड बढ़ता हुआ दिखेगा, जस्ट बिकॉज यूएस में महंगाई है, राइट? और जो रिटर्न्स हैं वो इतने नहीं आ रहे, और वो पूरा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गोल्ड में जा रहा है, इसीलिए इंटरनेशनली भी गोल्ड का प्राइस काफ़ी बढ़ा है उस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर यूएस गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आती है जिसमें पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा अगर इन्वेस्टर्स के लिए, तो वहाँ पे गोल्ड वापस से करेक्शन की तरफ जा सकता है। करेक्शन की, और 14 पेप से वो बढ़ी, यानी अभी जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का वो अप ट्रेंड ही है अभी भी। 14 पेप से वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा अप ट्रेंड ही चल रहा है 14 पेप से देखा जाए तो। ओके, गोल्ड काफी गिरा है देखा जाए तो वीकली चार्ट। ओके, सो गोल्ड का अगर हम देखें, चार्ट स्टार्टेड गोइंग अप। अच्छा, गोल्ड लगभग जुलाई, ओवरऑल फ्लो देखोगे तो जुलाई 2018 से गोल्ड बढ़ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट था गोल्ड 1924 जून 2011 में, ठीक है, 2018 से बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो टाइम है, राइट, इसके बाद जो गोल्ड का लो था, रिसेंट लो था 1625 का, और उसको फिर करेक्ट करके गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड करा। ऑल टाइम हाई उसका 2453 का है, ठीक है। सो ओवरऑल मार्केट इज एन अप ट्रेंड गोल्ड में, बट वी हैव टू सी कि यहाँ पे जो वीकली लेवल पे जो लिक्विडिटी एरियाज बने हुए हैं, ठीक है, आई थिंक वो लिक्विडिटी जब तक
क्लियर आउट नहीं होती, गोल्ड फर्दर अप मूव, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी अप मूव जो इस हायर हाई को ब्रेक करे, ठीक है। उसके नीचे उसको आना पड़ेगा एक सफिशिएंट लेवल पे जहाँ पे फिर से एंट्री स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम विथ एनी मार्केट इज ना कि गोल्ड की, ठीक है। कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 500 हो जाती है। अब जो लोग के पास है वो बेचना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगी, राइट। जिन लोगों के पास नहीं है वो एंटर नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चीज़ 100 रुपये की थी ये 500 की है, तो ऑलरेडी मैं महंगा नहीं खरीद नहीं, रहा हूँ। गोल्ड में तो करेक्शन आएगा ही, गोल्ड में करेक्शन आना ही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन। अगर करेक्शन आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड एंट्री पॉइंट, ठीक है। और इंडियंस के माइंड में गोल्ड की इमेज कुछ अलग ही है, ठीक है। सो हम अक्यूमुलेट करते हैं इंडिया में गोल्ड को, बट फिर भी जो परसेंटेज वाइज गोल्ड देखा जाए तो इंडिया का नंबर टॉप 5 में नहीं आता, राइट। हमारे हाउस होल्ड में गोल्ड बहुत है, बट जो अगर नंबर वाइज देखा है तो इंडिया टॉप 5 गोल्ड होल्डर्स में तो नहीं आता, राइट। सो सेकंड थिंग, आज का जो एक ट्रेडर के बारे में हमने बात करा था लास्ट टाइम, ठीक है, जैसे लिवरमोर, राइट। सो हमने बोला था कि हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे ये सेशन के अंदर, और थोड़ा आप देखेंगे कि उनकी लाइफ के बारे में आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो बना हमारे लिए भी, कि जब हम जेसी लिवरमोर को डिस्कस कर रहे थे मंडे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा जब जिस कंडीशंस में उन्होंने बनाया ना, वो सेम कंडीशंस हमें इंडियन मार्केट में देखने मिली। जेसी लिवरमोर ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया गिरते हुए मार्केट को शॉर्ट करके, ठीक है। और क्योंकि अगर कोई न्यूज़ के कारण कोई मार्केट गिरता है, ठीक है, तो वहाँ से उसकी रिकवरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनटिल अनलेस वो न्यूज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली ना हो, राइट। लाइक कोविड, तो कोविड में 2 या 3 दिन में रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो जो कोविड आया उसके बाद मार्केट को खुलने में 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगने वाले थे, फैक्ट्रीज बंद होने वाली थी, ठीक है, सप्लाई चेन से लेके हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही थी, तो वहाँ पे वो चीज़ अपने को देखने मिली। बट जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन का जो इफेक्ट आता है, राइट, वो इफेक्ट कैसा था कि मोदी गवर्नमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाली है अपने दम पे, तो मोदी गवर्नमेंट तो आ गई, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया। बट बिकॉज बीजेपी बहुमति नहीं ला पाई, बट लोगों को ऐसा लग रहा था, इवन ट्यूसडे में काफ़ी लोगों को सुन रहा था कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इनको पोच करने का ट्राई करेगा, कि ये दोनों जो जेडीयू उनके साथ जाके मिल जाए, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अलायंस स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट ने उसका रिकवरी देके रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, ठीक है। जैसे लिवरमोर की हम बात करें, तो अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो सबसे पहले जेसी लिवरमोर के ऊपर जो लिखी गई बुक है उसको पढ़ें, ठीक है। सो विल गेट द आइडिया, राइट। और बहुत हिस्टोरिकल फिगर है, राइट। 1877 में उनका जन्म हुआ और 1929 तक और 32 तक वो काफ़ी एक्टिव थे मार्केट में, राइट। सो ड्यूरिंग हिज होल जर्नी कुछ चीज़ें जो उनसे सीखने जैसी हैं, ठीक है। पहली चीज़, छोटी उम्र से स्टार्ट किया, 14 साल की उम्र में वो ट्रेडिंग करने लगे थे, और ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो बेसिकली बकेट शॉप्स में जाके ट्रेड करते थे, ठीक है। बकेट शॉप्स बेसिकली एक आज जो डब्बा मार्केट जो एक टर्म चलता है, ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग। कि डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप टेक्निकली ना स्टॉक ले रहे होते हो ना आप बेच रहे होते हो, आपसे लिखवा रहे होते हो कि मुझे 500 क्वांटिटी रिलायंस की दे दो, ठीक है, ये रेट पे, राइट। तो वो आपके लिए वो 500 क्वांटिटी रिलायंस की लिख लेता है, और एट द टाइम ऑफ एग्जिट मान लो आपने वो शाम को आपने उससे सेल करवा दी कि मेरी 500 क्वांटिटी रिलायंस की बेच दो, तो जिस रेट का जो डिफरेंस आता है आपको उसको पे करना होता है। सिमिलर बकेट शॉप उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में थी, ठीक है, यूएस में। तो जेसी लिवरमोर वहाँ ट्रेडिंग करते थे, और उनकी बुक में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक टाइम पे आके सारे बकेट शॉप्स उनको बैन कर दिया था। उनका फोटोग्राफ स्पेसिफिकली रखते थे कि अगर ये पर्सन यहाँ पे आता है तो इसको बैन करना है। अच्छा था, इंटरनेट का टाइम नहीं था, तो बेसिकली उनके लिए लगभग ट्रेडिंग इम्पॉसिबल ही हो जाता,
बट बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, राइट? तो न्यूज़ को फैलने में टाइम लगता था। तो वो आज इस टाउन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल दूसरे टाउन में जाके ट्रेड करते थे, परसों दूसरे टाउन में जाके ट्रेड करते थे। ऐसा उनका एक ट्रेडिंग जर्नी रहा, क्योंकि एक टाइम पे उनको कोई भी बकेट शॉप ट्रेडिंग नहीं करने देता। सेकंड थिंग क्या है कि वो इन्वेस्टर बहुत थे स्टॉक मार्केट में, बट ट्रेडर्स बहुत कम थे उस टाइम पे। और जो उनकी बुक है उसमें जो ट्रेडिंग के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो कोर प्रिंसिपल्स ही उन्होंने दिए, ठीक है। सो जो सबसे पहला कोर प्रिंसिपल है, राइट, कि आपको अपने लॉसेस है उनको फास्ट कट करना चाहिए, राइट। तो वो जेसी लिवरमोर ने दिया और आज भी ट्रेडर उसको फॉलो करते हैं, राइट। उसके बिना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। सो काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ थी और काफ़ी चीज़ें हमें उनसे सीखने चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर जेसी लिवरमोर के बारे में कुछ देखा हो तो यू कैन शेयर इट, राइट। एंड कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी उनके बारे में? विल स्टार्ट विद भाविश भाई, कि जेसी लिवरमोर के बारे में आपने क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या चीज़ एक बेस्ट है जो हमें देखनी चाहिए? सर, एक तो सबसे अच्छी चीज है कि उसने सबसे कम उम्र में ट्रेडिंग चालू किया था, और दूसरी बात यह है कि वो एग्जैक्ट टाइम पे जब मार्केट क्रैश होता था ना, तब अच्छे से काम कर लेता था। नाइस। मिलन? सर मैंने उसके बारे में देखा है कि उसकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बहुत ही मतलब बढ़िया थी। वो अपनी साइकोलॉजी के साथ ही काम करता था। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट? हाँ, मतलब वो अपना मतलब रिस्क रखता था और उसका माइंड सेट ही था कि मुझे ये करना है, और उसी पे वो मतलब बढ़ना नहीं। ठीक है, आप जब ये बुक पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा स्टडी उसमें देखने मिलता है। मतलब वो जब कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे कमोडिटीज़ कैसे बिहेव करने वाले हैं, राइट, किस टाइप का रेन हुआ है, किस टाइप का मार्केट रहने वाला है। इवन जीरा, अब जीरा का एक एग्जांपल उनके बुक में है कि उस जीरा में उन्होंने ट्रेडिंग करा था, और उस जीरा के ऊपर उनका जो ऑब्जर्वेशन था मार्केट का, कितना नंबर्स क्या आने वाले हैं, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का जो पूरा गेम था वो बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया, ठीक है। सो जो भी डिसीजन लेते थे वो डिसीजंस को प्रॉपर स्टडी करके लेते थे, राइट। गैम्बलर होता है वो क्या करेगा कि नंबर देख रहा है कि यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, बट उनके जो डिसीजंस थे, और बकेट्स ऑफ जो ऑपरेटर होता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि कोई बंदा आके इतना रिसर्च करके हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने आएगा, ठीक है, और हमेशा उनको नुकसान होता था, राइट। सो आई रिकमेंड कि आप लोग सभी लोग उसको बुक को पढ़ें। आई होप कि ये वीक, आने वाला वीक अपने लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आई थिंक मोदी साहब ले लेंगे शपथ संडे को, तो ठीक है, तो मंडे से चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बट जैसे जैसे मिनिस्ट्री अलॉटमेंट होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्सन के पास की, मार्केट उससे रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। सेक्टर में अलग अलग मतलब मूवमेंट आ सकती है। हाँ, तो वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, राइट। जैसे कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि नितिन गडकरी उनकी जो करंट पोर्टफोलियो उससे कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि ही इज़ डूइंग रियली गुड। और आई थिंक बीजेपी ने लास्ट 10 साल में उस चीज़ को चेंज भी नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक कि उनको चेंज करेंगे। मे बी जो शिवराज सिंह चौहान है उनको कोई एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है। देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन रहता है और मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हर मिनिस्ट्री के ऊपर, राइट, ठीक है। सो सी यू ऑन मंडे, टेक केयर।